निकलने वाली हैं। जैसा उठ के चले गए। जैसा भी इस वक्त नाज़रीन कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है, कोर्ट रूम से अपने बैक रूम में जा चुके हैं, जबकि मुल्ज़िमा अभी तक कोर्ट रूम में मौजूद है। मुल्ज़िमा अभी तक नाज़रीन बाहर नहीं निकल सकी। ये वकला इस वक्त आप देख रहे हैं, वकला भी मौजूद हैं जो पेश हुए आज मुल्ज़िमा रिजवाना के मुल्ज़िमा सोमिया की जानिब से रिजवाना तशद्दुद केस में। नाज़रीन बहुत बड़ा डिसीजन इस वक्त आ चुका है। फरीद बलोच की जानिब से नाज़रीन बेल डिसमिस कर दी गई है मुल्ज़िमा की, और मुल्ज़िमा इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। बेल डिसमिस से मुराद है कि अब उनकी गिरफ़्तारी होगी, गिरफ़्तार किया जाएगा मुल्ज़िमा सोमिया को, जिन्होंने तशद्दुद, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तशद्दुद किया। नाज़रीन जो मासूम बच्ची हैं रिजवाना, कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया गया रिजवाना की वालदा की जानिब से, उनके वालिदैन की जानिब से। अब इस वक्त नाज़रीन इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है खुद मुल्ज़िमा का, जो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, जिन्हें इस वक्त पुलिस अरेस्ट करने के लिए मौजूद है। नाज़रीन फरीद बलोच की कोर्ट के बाहर यहाँ पर पुलिस मौजूद है, लेडीज़ पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो अरेस्ट करेगी इस वक्त मुल्ज़िमा सोमिया को। कोर्ट का ऑर्डर है तो अरेस्ट होगा। हाँ, जब पोस्ट टाइम है कि अरेस्ट नहीं करना फिर होता है। बिल्कुल सच के बात हुई है, बिल्कुल सच के बात हो गई है। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। मैं यही कहना चाहती हाँ भी मैनू इंसाफ मिले। मैं किसी के पैसों ते नहीं बैठी, मैं गरीब जरूर हाँ, भुखी मरांगी, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छड़ांगी, मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी ही पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी हाँ मैं वो वेख वेख के। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुखी रही, बाहर ग्राउंड च पाती रही, 5-5 दिन अंदर कमरे ढक के जाती रही, कश्मीर गई रही सैर करने, बच्चे मेरी अंदर तड़पती रही, सारी दिन भुखी प्यासी, कुछ नहीं, पैर भी नहीं दिया, पानी एक घुट दिता। वो तो अंदर खुराक इतनी नहीं जा रही, ओदी भी ओदी अगे खुराक कोई नहीं थी। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची ने इंसाफ मिलेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने पूरे सिनेरियो में एक चीज देखी कि हर एजेंसी ने अपनी डोमेन में एज पर लॉ काम किया है। जहां से ये बात शुरू हुई थी, डीपीओ सरगोदा कामरान साहब, उन्होंने इस बात को दबाने नहीं दिया। उन्होंने इन्हें गाइड किया कि आप प्रॉपर फॉरम पे जाके आप अपनी कार्रवाई करें। अगर इस तरह ही एजेंसीज लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी
और लोगों को ये बताएगी कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। थैंक यू जी। ये दादी हैं जी बच्ची की, ये बात ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਰਾਨ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ इंसाफ लेके देने वाला बड़ा बड़ा शुक्रिया। और ये मैं मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ सबकी तरफ से कि मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। जो असल फैक्ट्स थे वो पूरी कौम के सामने लेके आए, और मैं यही समझता हूँ कि मीडिया अगर इसी तरह अपना पॉजिटिव रोल अदा करता रहेगा तो हमारी सोसाइटी में इंसाफ का इसी तरह बोलबाला होगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।